हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीपी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में जान लिए थे इंग्लिश ग्रामर के सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़े थे लेटर के कितने भेद होते हैं, वोवेल्स के बारे में जान लिए थे, कॉन्सोनेंट के बारे में जान लिए थे और सेमी वोवेल के बारे में जान लिए थे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंग्लिश ग्रामर के सेकंड पार्ट में वर्ड के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड का अर्थ होता है शब्द। क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? शब्द। तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। लीजिए माँ सरस्वती का नाम और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड? माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड का अर्थ होता है शब्द, यानी शब्द किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, आई एम स्लीपिंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ, ये सारे जो मतलब सेंटेंसेस होते हैं शब्द के माध्यम से ही बनते हैं, वर्ड के माध्यम से ही बनते हैं। जैसे मैं अभी सो रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ, इसमें जो जो मतलब शब्द है इन्हीं से वाक्य बनता है। तो सुनिए ध्यान से, शब्द हम लोग किसे कहते हैं, यही प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा the group of letters and give meaningful result. The group of letters and give meaningful result, that is called word. ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ड। इसका हिंदी अर्थ होगा, देखिए ध्यान से सभी लोग, अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे। क्या दे? सार्थक अर्थ, यानी इसका अर्थ निकले माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, अक्षरों का समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, जिसका अक्षरों का समूह, माय डियर स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे, अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे, तो उसे वर्ड कहते हैं। तो उसे वर्ड कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आंसर हमारा है द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ड। ध्यान दीजिए, अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे, उससे हम लोग वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ड बोलेंगे। देखिए ध्यान से, पहला जो हमने वर्ड लिखा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में पहला हमने वर्ड लिखा प्ले। देखिए प्ले भी एक वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल गया? खेलना। क्या निकला? खेलना। तो यह हमारा वर्ड कहलाएगा। अगर मान लीजिए हमने लिखा YLAP, देखिए कहने के लिए ये भी तो एक वर्ड ही है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ कोई नहीं निकला, कुछ भी इसका हिंदी अर्थ नहीं निकला माय डियर स्टूडेंट्स, तो यह हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग मेरी बातों को। जैसे हमने लिखा कैबेज, CABBAGE, ध्यान दीजिए, CABBAGE। माय डियर स्टूडेंट्स, कैबेज का अर्थ होता है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी। देखिए कैबेज भी एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इसका हिंदी अर्थ भी निकल गया, सही है, तो यह हमारा वर्ड कहलाया जाएगा। अगर हम लोग इसी को लिख दिए GEABBCA, माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी तो एक वर्ड ही है, लेकिन इसका हिंदी कुछ अर्थ नहीं निकला माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए यह हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह हुआ कि जो शब्द होते हैं उनका अर्थ भी निकले, तभी हम उसको बोलेंगे शब्द। अगर कोई शब्द है जिसका अर्थ ना निकले तो उसे हम लोग शब्द नहीं बोलेंगे। तो यही अर्थ इसमें बताए हैं हम लोग कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे तो उसे
वर्ड कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। जैसे मान लीजिए प्ले, प्ले मीन्स खेलना, हिंदी अर्थ निकल गया तो यह वर्ड कहलाएगा प्ले। जैसे मान लीजिए YLAP, ये भी तो एक वर्ड है लेकिन इसका हिंदी अर्थ कुछ नहीं निकला तो यह हमें वर्ड नहीं कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिए, कैबेज, कैबेज का हिंदी अर्थ क्या हो गया? पत्ता गोभी। इसका हिंदी अर्थ निकल गया तो यह हमारा वर्ड कहला जाएगा कैबेज। अब देखिए ध्यान से, इसी को मान लीजिए कि GEABBCA, ये भी एक वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसका हिंदी अर्थ नहीं निकला है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम लोग इसे वर्ड नहीं कहेंगे। मेरा कहने का अर्थ यही हुआ माय डियर स्टूडेंट्स कि यानी जो भी वर्ड हो उसका केवल हिंदी अर्थ निकल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे। वर्ड, ध्यान दीजिए सभी लोग। तो फिर मेरी बातों को सुनिएगा। व्हाट इज वर्ड? द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी अक्षरों का समूह और सार्थक अर्थ दे तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिए, इसको लिख लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं। चलिए, हो गया होगा सभी का। अब सभी लोग, अब हम आगे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हम लोग इसको साफ करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ड के बाद आता है सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। तो अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, कथन। ध्यान दीजिए, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, वह रो रही है, सी इज वीपिंग। तो ये सारे जो मतलब सेंटेंस है, क्या है? सेंटेंस है। तो सेंटेंस बोलते हैं हम लोग वर्ड के माध्यम से। तो पहला प्रश्न उठता है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेंटेंस? क्या? व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? यानी सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, सेम वर्ड के ही तरह है। जिस प्रकार हम लोग लेटर्स के ग्रुप्स रहे, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार हम लोग लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग वर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेंटेंस। परंतु सेंटेंस में भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। देखिए ध्यान से, प्रश्न है कि व्हाट इज सेंटेंस? तो लिखेंगे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स and give meaningful result, that is called sentence। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शब्दों का समूह, शब्दों का समूह और सार्थक अर्थ दे, सार्थक अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग, हमारा प्रश्न इसमें है कि व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो देखिए, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी देखिए, शब्दों का समूह और सार्थक, मीनिंगफुल का क्या अर्थ है? सार्थक। रिजल्ट मतलब परिणाम यानी अर्थ। देखिए ध्यान से, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का समूह और सार्थक अर्थ दे उसे सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, आई एम
गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका हिंदी अर्थ निकलेगा मैं पटना जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसका हिंदी अर्थ क्या निकला? आई एम गोइंग टू पटना, यानी मैं पटना जा रहा हूं। इसका हिंदी अर्थ निकला, तो यह हमारा सेंटेंस कहलाएगा। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि शब्दों का समूह होना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ निकलना चाहिए, यानी अर्थ निकलना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, यानी मैं पटना जा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, जैसे इसी सेंटेंस को हम लोग लिख दिए गोइंग पटना टू एम आई। देखिए, कहने के लिए भी एक सेंटेंस ही है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इसका हिंदी अर्थ फिर नहीं निकलेगा। देखिए, गोइंग पटना टू एम, इसका कोई हिंदी अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, प्रश्न है कि व्हाट इज सेंटेंस, तो बोलेंगे द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव मीनिंगफुल रिजल्ट दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह और सार्थक अर्थ दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूं, मैं पटना जा रहा हूं, इसका हिंदी अर्थ निकल गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। आगे सुनिए, गोइंग पटना टू एम आई, इसका कोई हिंदी अर्थ नहीं निकला माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसका आंसर बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला इसका भेद होता है माय डियर स्टूडेंट्स असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा होता है माय डियर स्टूडेंट्स इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं। प्रश्न है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? तो आंसर बोलेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला भेद हमारा है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा भेद है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा भेद हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका कंफर्म कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसका इंग्लिश ही लिख देते हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग,
मेरी बातों को सुनिएगा। पहला हमने बोला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस के भेद हैं, इसको आप सभी लोग नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, अब हम लोग इसको साफ करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के पहला भेद होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। वैसा सेंटेंस जिससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों का बोध हो, उसे हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। What is assertive sentence? ध्यान दीजिए, आंसर इसका बोलेंगे द सेंटेंस दैट डिनोट्स the sentence that denotes affirmation and negation. Affirmation and negation that is called assertive sentence. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो बोलेंगे द सेंटेंस दैट डिनोट्स अफर्मेशन एंड निगेशन दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वैसा सेंटेंस जिससे सकारात्मक तथा नकारात्मक का बोध हो। नकारात्मक का बोध हो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, इसका हिंदी अर्थ है कि वैसा सेंटेंस यानी वैसा वाक्य जिसे सकारात्मक तथा नकारात्मक का बोध हो, यानी सकारात्मक का भी बोध हो और नकारात्मक का भी बोध हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। जैसे पहला एग्जांपल है आई एम हैप्पी। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा, पहला एग्जांपल हमने लिखा, पहला सेंटेंस आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, यानी सकारात्मक, यानी स्वीकार करने का बोध हो रहा है कि मैं खुश हूं, बिल्कुल सकारात्मक बात है। तो यह हो गया हमारा असर्टिव में अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग मेरी बातों को। पहला एग्जांपल हमने लिखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं। क्या? तो मैं खुश हूं, यानी स्वीकार करने का बोध हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आई एम हैप्पी सकारात्मक बात हो रहा है, मैं खुश हूं, तो यह हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अफर्मेशन से ही बना है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक, तो सकारात्मक वाक्य, सेंटेंस मींस वाक्य। तो देखिए ध्यान से आई एम हैप्पी,
आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो स्वीकार कर रहा हूं कि मैं खुश हूं, सकारात्मक बातें हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल सेम इसी का देखिए, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी यानी मैं खुश नहीं हूं माय डियर स्टूडेंट्स। इसका अर्थ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, तो इसमें नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो यह जो हमारा सेंटेंस हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? इसे निगेटिव सेंटेंस लिख देंगे, निगेटिव सेंटेंस। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, तो नकारात्मक का बोध हो रहा है, तो जिससे हम लोग बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, निगेशन मतलब नकारात्मक, तो निगेटिव सेंटेंस मींस नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक सेंटेंस का बोध हो। जैसे आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, तो इससे निगेटिव सेंटेंस का बोध हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, शी इज प्लेइंग नाउ, माय डियर स्टूडेंट्स वह अभी खेल रही है। क्या इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा? शी इज प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रही है, यानी सकारात्मक बातों का बोध हो रहा है, स्वीकार करने का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी का हम लोग लिखते हैं निगेटिव में, शी इज नॉट sleeping, I'm sorry, she is not playing now. My dear students, she is not playing now यानी वह अभी नहीं खेल रही है, यानी निगेटिव सेंटेंस का बोध हो रहा है। देखिए वह अभी नहीं खेल रही है, यानी नकारात्मक वाक्य का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम लोग बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स निगेटिव सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा, हमने तीसरा एग्जांपल लिखा, सी इज प्लेइंग नाउ, वह अभी खेल रही है, इससे बोध हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का। सी इज नॉट प्लेइंग नाउ यानी वह अभी नहीं खेल रही है, तो इससे निगेटिव सेंटेंस का बोध हो गया यानी नकारात्मक वाक्य का बोध हो गया। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। चलिए सभी लोग इसको लिख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको साफ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेंटेंस में पहला वाक्य के बारे में पढ़ लिए, पहला सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस के बारे में। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रश्न पूछने वाला वाक्य, तो उसे ही हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस? What is interrogative sentence? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला जान लिया, पहला हम लोग जान लिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, द सेंटेंस
that denotes the sentence that denotes ask question to somebody that is called interrogative sentence. इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, द सेंटेंस दैट डिनोट्स आस्क क्वेश्चन टू समबडी दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, वैसा वाक्य जिससे किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने का बोध हो, प्रश्न पूछने का बोध हो तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस दैट डिनोट्स आस्क क्वेश्चन टू समबडी दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा वाक्य जिससे किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे पहला हमारा एग्जांपल है, आर यू हैप्पी। ध्यान दीजिए, आर यू हैप्पी, इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, उसे आप प्रश्न पूछ दें आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, तो ऐसे सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा तुम कितने वर्ष के हो, तुम कितने वर्ष के हो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो, तो इस सेंटेंस से भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। व्हाट फॉर आर यू क्राइंग, इसका हिंदी अर्थ निकल जाएगा तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट फॉर आर यू क्राइंग, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। तो इस सेंटेंस से भी प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, तो वे सारे सेंटेंसेस कहला जाएंगे हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप सभी लोगों को यह समझ में बिल्कुल आया होगा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।